Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 60 as I'll be continuing with exercise 3 of Unit 15, Nouns Possessive. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 60 as I'll be continuing with exercise 3 of Unit 15, Nouns Possessive. Students, in my last video, I had completed exercise 2, that is the use of apostrophe without s to show possession. And then I had started with exercise 3. But today, before I continue exercise 3, let's revise, children, the important things to be kept in mind while solving Unit 15. Students, we use apostrophe s or the sign of apostrophe to show possessions. ये आपको याद रखना है कि हम apostrophe का साइन कब लगाते हैं बेटा? पोजेशन बताने के लिए. व्हाट इज पोजेशन? पोजेशन बेटा मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज किसी को बिलोंग करती है तो हम apostrophe के साइन से बताते हैं that a thing belongs to someone or somebody. And the things need to be kept in mind while doing this exercise is that we use apostrophe s with singular nouns or plural nouns that don't end in s. बेटा जो भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जिनके एंड में s नहीं आता है उनमें हम apostrophe s लगाते हैं. Whereas those singular nouns and pronouns बेटा जिनके एंड में s आता है उनमें हम खाली after the s we just use the sign of apostrophe. So this you need to keep in mind, है ना, कि जिन भी nouns हैं जो भी नाउन्स जो प्लूरल हो या सिंगुलर हो उनके एंड में अगर एस नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस उनमें यूज करेंगे टू शो पोजेशन. और वो नाउन्स जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो और जिनके एंड में एस लगा है जिनकी स्पेलिंग में उनमें हम अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर द एस यूज करेंगे. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो आई हैड स्टार्टेड विथ exercise 3, that is write these expression using apostrophe or apostrophe s, and I had explained the first one. Now again today I'll be revising the first one and then starting with the second one. So beta, the first one was, यहाँ कुछ expressions दिए हैं बेटा और इनको हमें फिर से लिखना है with using the sign of apostrophe. The first is the temple of Lord Krishna. The temple of Lord Krishna. That means कि कोई पर्टिकुलर टेम्पल है वो किसका है? लॉर्ड कृष्णा. सो सबसे पहला बेटा इसमें वी नीड टू कीप इन माइंड कि जिसको चीज बिलोंग करती है वो हम फर्स्ट लिखेंगे. टेम्पल किसका है? लॉर्ड कृष्णा का है. सो विल बी रीराइटिंग दिस एक्सप्रेशन यूजिंग अपॉस्ट्रोफी. तो क्या हो जाएगा बेटा? लॉर्ड कृष्णा, है ना. लॉर्ड कृष्णा विल कम in the beginning, and remember जहां भी टू नेम्स हैं वहां हमेशा सेकेंड नेम के साथ लॉर्ड कृष्णा. आफ्टर कृष्णा विल बी यूजिंग apostrophe s बिकॉज कृष्णा की स्पेलिंग में बेटा लास्ट में क्या है? ए है, एस नहीं है. तो कृष्णास लिखना है तो हम apostrophe s यूज करेंगे. सो ऑल ऑफ यू प्लीज पुट apostrophe s आफ्टर कृष्णा. सो लॉर्ड कृष्णास टेम्पल. हमारा फिर से एक्सप्रेशन क्या हो गया? लॉर्ड कृष्णास टेम्पल, है ना. जहां भी दो नेम्स है ना, या यू इमेजिन यहाँ नेम और सरनेम दोनों हैं तो हमेशा सरनेम के एंड में अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा. कीपिंग इन माइंड कि जो भी वर्ड है उसके एंड में अगर एस है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस. फाइन. अब यहाँ पे कृष्णा की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा? ए है.
तो हमें बताना है कि टेम्पल किसका है, लॉर्ड कृष्णास टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा का है, तो हमने अपोस्ट्रोफी का साइन आफ्टर ए लगाया और उसके बाद एस भी यूज किया। सो हमारा क्या हो गया, लॉर्ड कृष्णास टेम्पल। आई होप all of you have done, children. Now the second one, the toys of babies, the toys of babies. Now we need to write this again using the sign of apostrophe. टॉयज किसको बिलोंग करते हैं, बेबीज। सो हम क्या करेंगे बेटा, हम बेबीज को पहले लिखेंगे, है ना, जिसके जो समान है उसका नाम हमेशा पहले। सो हम बेबीज को पहले लिखेंगे। नाउ बेबीज, सेकेंड वन, बेबीज। नाउ प्लीज लुक एट द स्पेलिंग ऑफ बेबीज चिल्ड्रन। इन द स्पेलिंग ऑफ बेबीज यू कैन सी ये प्लूरल है और इसके एंड में क्या है, एस है, प्लूरल है, एंड में एस है। दिस इंडिकेट्स कि हम जो अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे कहां लगाएंगे, आफ्टर द एस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट इफ द नाउन हैज गॉट एस एट इट्स एंड, तो आपका जो अपोस्ट्रोफी का साइन आएगा कहां आएगा, आफ्टर द एस। सो बेबीज टॉयज, this will be the expression. You need to keep in mind that all the nouns, whether they are singular or plural, but which have got s at the end, the apostrophe will come after the s. अब इसके बाद हम कोई s नहीं लगाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी नाउन में एंड में s लगा हुआ है, उसके बाद फिर हम कोई s नहीं यूज करेंगे। So the toys of babies क्या हो जाएगा, babies toys। और बेटा जिसका जो बिलोंग करता है वो पहले आएगा। द टॉयज ऑफ बेबीज, तो बेबीज की टॉयज हैं तो बेबीज पहले आ जाएगा। इस सेंटेंस में आपने देखा द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हुज टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा, सो लॉर्ड कृष्णा विल कम इन द बिगिनिंग। और अपोस्ट्रोफी जिसमें जिसका जो समान है उसके नेम के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे लास्ट में इस नाउन में ए था तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, इस नाउन में लास्ट में एस है तो हमारा अपोस्ट्रोफी का साइन कहा गया, आफ्टर दी एस। यू कैन सी द डिफरेंस, जहां पे एस नहीं है वहां अपोस्ट्रोफी एस, जहां पे लास्ट में एस है वहां पे खाली साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी आफ्टर दी एस। सो आपको मेन यही समझना है, कृष्णा की स्पेलिंग में लास्ट में ए है तो अपोस्ट्रोफी एस, कृष्णास टेम्पल। बेबीज में ऑलरेडी एस है लास्ट में तो उसमें साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो क्या हो गया, बेबीज टॉयज, है ना। और जो भी जिसका समान है वो हमेशा पहले, तो बेबीज टॉयज, बेबीज पहले हो गया। लॉर्ड कृष्णास टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन चिल्ड्रन लॉर्ड कृष्णास टेम्पल। चेक what you have written. I hope after Krishna all of you have put apostrophe s, then baby is toys, all of you have put the sign of apostrophe after the s, and after apostrophe we will not be writing any s. So baby is toys. Fine. Now I'm sure all of you have written children. Now I'm going to erase this and write the third one. Now, the third expression is the books of boys. Now, we will be writing this again, keeping in mind that हमें पहले किसको आगे लेके आना है, दी बुक्स ऑफ बॉयज। बुक्स किसकी हैं, बॉयज की हैं, तो बॉयज पहले आगे आएगा। एंड देन इफ यू लुक केयरफुली, बॉयज की स्पेलिंग में एंड में क्या है, एस है। दिस इंडिकेट्स कि जो अपोस्ट्रोफी का साइन है वो कहाँ आएगा, आफ्टर दी एस, उसके बाद फिर कोई भी एस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, बॉयज, बॉयज की स्पेलिंग में ऑलरेडी लास्ट में एंड में एस है तो वी विल बी पुटिंग the sign of apostrophe after the s, और इसके बाद अब बेटा कोई भी s नहीं लगाना है।
जिस भी नाउन में वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल उनके स्पेलिंग के एंड में एस लगा है तो हमेशा अपॉस्ट्रोफी का साइन विल कम आफ्टर द एस. सो बॉयज बुक्स, बॉयज बुक्स. क्या हो गया बेटा? बॉयज बुक्स, अपॉस्ट्रोफी का साइन आएगा. देयर विल बी नो एस आफ्टर दिस बिकॉज बॉयज की स्पेलिंग में एंड में क्या है बेटा? एस है, विच इंडिकेट्स कि हमको खाली अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना है. सो बॉयज बुक्स. फाइन. द बुक्स ऑफ बॉयज, बॉयज की स्पेलिंग में एस है एंड में, इसलिए अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर एस और अपॉस्ट्रोफी के बाद कोई एस नहीं. सो प्लीज राइट boys books and put the sign of apostrophe after s. Now the fourth one. The dresses of women. Now children, we need to write this expression again using the apostrophe. Now, you all must know children, WOMEN इसको हम women बोलते हैं. जब भी plural होता है इसमें E लगा होता है तो इसको how do we pronounce? women. और जब MAN होता है तो उसको हम women बोलते हैं. So please keep in mind, plural है तो हम women बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? women. The dresses of women. और अगर एक वुमन होती तो उसको हम वुमेन प्रोनाउंस करते हैं. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन. द ड्रेसेस ऑफ वुमेन, है ना. अब किसके ड्रेसेस हैं? वुमेन के. सो हम शुरू में किसको लेके आएंगे? वुमेन को. सो वुमेन. नाउ इफ यू लुक एट द स्पेलिंग ऑफ वुमेन, वुमेन की स्पेलिंग में एंड में क्या है? प्लूरल है वुमेन, लेकिन इसमें एंड में एस नहीं है ना. वुमेन, WOMAN वुमेन मतलब एक लेडी एंड WOMEN विमेन मतलब कई मोर देन वन फीमेल, है ना. सो विमेन ड्रेसेस, है ना. हमको लिखना है विमेन प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं, बट इसके एंड में एस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस, है ना. अगर कोई प्लूरल होता जिसके एंड में एस होता है तो हम उसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते, बट विमेन प्लूरल है बट इसके एंड में एस नहीं है, इसलिए हमने इसमें अपॉस्ट्रोफी के साइन के साथ एस लगाया. सो विमेन्स ड्रेसेस, दिस विल बी द सेंटेंस एक्सप्रेशन. सॉरी, विमेन्स ड्रेसेस. विमेन प्लूरल है बट डज नॉट हैव एस एट द एंड ऑफ इट्स स्पेलिंग, तो हमने इसका क्या कर दिया? विमेन्स ड्रेसेस. फाइन. प्लीज राइट फास्ट. अब आप यू कैन सी द डिफरेंस. बॉयज भी प्लूरल है, विमेन भी प्लूरल है, बट बॉयज के एंड में एस है, सो ओनली द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी आफ्टर बॉयज, एंड विमेन के एंड में एस नहीं है तो हमने एन के बाद एस यूज किया, अपॉस्ट्रोफी एस. This is the most important thing you need to remember while using the sign of apostrophe. जो nouns जिनके end में s है उसमें खाली after the s you'll put the sign of apostrophe all alone. Whereas जिन nouns whether they are singular or plural उनके end में अगर s नहीं है तो हम apostrophe s use करेंगे to show possession. Possession मतलब कि कोई particular चीज किसको belong करती है. Fine. So women's dresses, है ना. The books of boys क्या हो गया? Boys books. The dresses of women क्या हो जाएगा बेटा? Women's dresses. Fine. So I hope all of you have written, children. Women's dresses. I hope all of you have written. Please write fast if you haven't written. Boys book. After the S, sign of apostrophe. Women's dresses. Apostrophe S. Fine. So I hope all of you have written. So now I'm going to erase and write the fifth one. Now the fifth one. The name of
माय अंकल। अब बेटा ये एक्सप्रेशन क्या है? द नेम ऑफ माय अंकल। वी नीड टू रीराइट दिस यूजिंग द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा? जिसका जो है, जिसका जो बिलोंग करता है उसको हम पहले, सो माय अंकल, ऑफ के बाद क्या है? माय अंकल। सो हम क्या करेंगे? माय अंकल को पहले लाएंगे, माय अंकल। अब किसका नेम है? माय अंकल। हुज नेम? माय अंकल। अब अंकल की स्पेलिंग में इफ यू लुक केयरफुली क्या है? एन में ई है ना? अंकल की स्पेलिंग में एन में ई है। अब अपॉस्ट्रोफी लगाना है। अपॉस्ट्रोफी लगाना है, अपॉस्ट्रोफी एस। नाउ यू नीड टू नो, है ना, देयर इज ई एट द एंड ऑफ द स्पेलिंग ऑफ अंकल, सो वी विल बी पुटिंग अपॉस्ट्रोफी एस। माय uncle's name. We have written again using the sign of apostrophe. तो क्या हो गया बेटा? My uncle's name. अंकल की स्पेलिंग में एन में ई है, that's the reason we have used apostrophe e. My uncle's name. Now the sixth one. The school in which Manikya reads. Now, look at this carefully. The school in which Manikya reads. The school in which Manikya reads. किसका स्कूल है? Whose school? है ना? माणिक्य। तो सबसे पहले नाउन कौन सा है? माणिक्य, जिसका ये स्कूल है। सो व्हाट विल वी राइट? वी विल रीराइट दिस Manikya's. Now look at the spelling of Manikya, children. It has got a at the end, which indicates कि हमको क्या यूज करना है? अपॉस्ट्रोफी एस। तो क्या हो जाएगा? Manikya's school. Now you can see in this sentence कि कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, the school in which Manikya reads, है ना? Such a big expression, और इसको हमने अपॉस्ट्रोफी के साइन को यूज करके शॉर्ट कर दिया जस्ट इन 2 words. ये सेम सेंटेंस का मीनिंग वी आर कन्वेइंग इन 2 words. अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स ने जो मीनिंग कन्वे किया वही ये 2 वर्ड भी मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. माणिक्य स्कूल मीन्स द स्कूल इन विच माणिक्य रीड्स, है ना? सो आप देखो जो अपॉस्ट्रोफी का साइन है ये शॉर्ट फॉर्म्स के लिए भी यूज करते हैं. सो द स्कूल इन विच माणिक्य रीड्स क्या हो गया बेटा? माणिक्य's स्कूल. जहां 6 वर्ड्स लगे थे वहां इसी एक्सप्रेशन को ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं दी 2 वर्ड्स. सो द नेम ऑफ माई अंकल, यहां भी आप देखो 5 वर्ड्स थे, इसका भी शॉर्ट हो गया, 3 में आ गया. माई अंकल्स नेम, है ना? देन 6th वन, द स्कूल इन विच माणिक्य रीड्स. ये क्या हो गया बेटा? माणिक्य's स्कूल. सो आपने देखा कि ये शॉर्ट हो गया. एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये दोनों ही नाउन्स के एंड में एस नहीं है, इसीलिए हमने दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया है ना? हमें ये रूल बेटा बार बार हमें इसको रिवाइज करना, लर्न करना है कि ऑल दी नाउन्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, अगर उनके स्पेलिंग में एंड में एस नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे टू शो पोजेशन. एंड ऑल दोस नाउन्स विच आर सिंगुलर और प्लूरल जिनके स्पेलिंग में एन में एस है उसमें हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे. बेटा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आई एम श्योर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो माणिक्य's स्कूल,
द स्कूल इन विच माणिक्य रीड्स क्या हो गया बेटा, माणिक्य स्कूल. एंड द नेम ऑफ माय अंकल क्या हो गया, माय अंकल्स नेम. I hope all of you have done. So now I'm going to erase this and write the seventh one. Now the seventh expression is the office in which my parents work. क्या है बेटा एक्सप्रेशन, the office in which my parents work. We need to rewrite the sentence using the sign of apostrophe with or without s. And for that we need to keep in mind कि the office in which my parents work, हम किसके ऑफिस की बात कर रहे हैं, we are talking about the office in which my parents work. my parents है ना, तो यहाँ पे जो my parents है ये क्या होगा बेटा, ये पहले आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, my parents. Now if you look at the word parents, बेटा parents एक noun है और parents plural है. क्यों plural है, because we are talking about parents, दोनों mother and father से पेरेंट्स बनता है. एंड उसके एंड में क्या है, एस लगा हुआ है. एस लगा हुआ है तो इंडिकेट करता है कि हमें अपोस्ट्रोफी का साइन कहाँ पे लगाना है, आफ्टर द एस. तो क्या हो गया, माय पेरेंट्स. और किसकी बात हम कर रहे हैं, माय पेरेंट्स ऑफिस. दैट मीन्स कि ऑफिस में तो एवरीवन गोज टू द ऑफिस फॉर वर्किंग ओनली. सो यू कैन सी कि इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसको हमने अपोस्ट्रोफी के यूज के साथ कितना शॉर्ट कर दिया. द ऑफिस इन विच माय पेरेंट्स वर्क. सेम ये 3 वर्ड्स में मीनिंग कन्वे हो रहा है, माय पेरेंट्स ऑफिस है ना. दैट मीन्स दिस इज द ऑफिस वेयर माय पेरेंट्स वर्क है ना. वही चीज को हमने शॉर्ट कर दिया है यूजिंग व्हाट, यूजिंग द apostrophe है ना. So my parents office, and everybody knows that in office people go for working. So that means this is the office where my parents work. Fine. So my parents office, the office in which my parents work. We are talking about a particular office where my parents work. Fine. So my parents work. The spelling of parents, this is a noun and it has got s at its end. So we have put the sign of apostrophe after the s. Clear? So अब आपने देखा कि apostrophe लगा के हम किसी भी चीज को कितना शॉर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे how many words are there, 1 2 3 4 5 6 7. 7 words को हमने शॉर्ट कर दिया. My parents office. Clear? Now the 8th one. The camels in which dogs live. सबको पता है ना, डॉग्स जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैमल है ना. सो अब वी नीड टू राइट दिस यूजिंग द apostrophe. The kennel in which dogs live. किसका कैनल है बेटा, डॉग्स का है. तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसको पहले लेके आएंगे, डॉग्स को. सो डॉग्स. नाउ लुक एट दिस
स्पेलिंग ऑफ डॉग्स, ये प्लूरल है, इट्स अ नाउन बट प्लूरल नाउन, DOGS, एंड एंड में क्या है, S है, दैट इंडिकेट्स कि हमारा जो अपॉस्ट्रोफी का साइन है बेटा वो कहाँ आएगा, आफ्टर द S, है ना। कैनल इज द प्लेस वेयर डॉग्स लिव, तो किसका कैनल है, डॉग्स का है, सो डॉग्स कैनल्स, ये देखो, है ना। इसको भी हमने जो 6 वर्ड्स जहां पे यूज हुए थे उसको हमने, उसका सेम मीनिंग हम कितने वर्ड से कन्वे कर रहे हैं, 2 वर्ड से हमने इसको शॉर्ट कर लिया। द कैनल्स इन विच डॉग्स लिव, क्या हो गया, डॉग्स कैनल, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे पेरेंट्स प्लूरल था, डॉग्स प्लूरल था, तो हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ पे लगाया, आफ्टर द S. You can see in both these nouns the sign of apostrophe has come after the S, और उसके बाद फिर कोई भी S हमने नहीं यूज किया है। So my parents office, dogs kennels, है ना। अब the office in which my parents work, safe meaning convey हो रहा है with using the apostrophe, short form में my parents office. Then the kennels in which dogs live, dogs kennel, इसका मीनिंग भी क्या निकल रहा है बेटा, कि द कैनल्स इन विच डॉग्स लिव, है ना, वो कैनल जहां पे डॉग्स लिव करते हैं। फाइन, सो डॉग्स कैनल, my parents office, and both are plural nouns, both have got S at the end, so we have put the sign of apostrophe after the S. So I'm sure all of you have written, so now I'm going to erase and write the 9th one. The 9th one is the tools used by a plumber. PLUMBER, plumber. इसमें बेटा प्लम्बर में बी साइलेंट होता है ना, we pronounce it as plumber. PLUMBER, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट होता है बेटा, बी, और इसका हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, प्लम्बर, है ना। आप जानते हो ना, प्लम्बर वो मिस्त्री होता है जो आपके घर में टैप्स वगैरह लीक करते हैं, है ना, वाटर से रिलेटेड जो भी पाइप्स लगाना है, कुछ लगाना है, सो हु वर्क्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, प्लम्बर। बी इज साइलेंट, वी प्रोनाउंस इट एज प्लम्बर, है ना। बहुत लोग इसको गलती से प्लम्बर बोलते हैं, बट दैट्स रॉन्ग, है ना, दैट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर, PLUMBER, बी इसमें साइलेंट होता है, वी प्रोनाउंस इट एज प्लम्बर। फाइन, सो द टूल्स यूज्ड बाय अ प्लम्बर, वी आर गोइंग टू रीराइट दिस, द टूल्स यूज्ड बाय अ प्लम्बर, तो हम क्या पहले लिखेंगे, प्लम्बर्स, अब प्लम्बर की स्पेलिंग में एंड में क्या है बेटा, आर है, दैट मीन्स हमको क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी एस। और टूल्स जानते हैं ना, प्लम्बर के पास जो पाना होता है, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, मतलब होते हैं जिससे कि वो पाइप खोलता है, पाइप को टाइट करता है, तो वो जो भी औजार होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो अ प्लम्बर्स टूल्स, किसके टूल्स है, प्लम्बर के टूल है, तो अपॉस्ट्रोफी एस किस में आएगा, प्लम्बर में, तो अ प्लम्बर्स टूल, एंड प्लम्बर की स्पेलिंग में एंड में क्या है बेटा, आर है, दैट्स द रीजन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, अपॉस्ट्रोफी एस। फाइन, नाउ द 10th वन, दिस इज द लास्ट वन, द sandals of Naina, the sandals of Naina. Fine. Now we need to rewrite this expression using the apostrophe. Whose sandals? Naina. And beta, Naina के
स्पेलिंग में एन में ए आता है तो हम क्या यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, तो क्या हो जाएगा, नैनाज सैंडल्स। क्लियर? नैना के स्पेलिंग में एन में ए आता है इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, नैनाज सैंडल्स। प्लम्बर्स टूल्स, नैनाज sandals. So I hope children, all of you have completed this exercise. With this we have completed exercise 3 and इसमें हमें apostrophe s and only apostrophe use करना था depending upon the spelling of the noun. Now you can see plumber and नैना दोनों के ही spelling में n में s नहीं है तो हमने दोनों में apostrophe s use किया है to show possession. So fine children, with this I end today's video. That's all for today children. Please do revise the taught exercises as your unit test 2 are approaching. Please revise all the taught exercises so that you perform well in the test. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.